स्वागत है मेरी सुपर इंडी क्लासेस में। मैं वीर प्रताप सिंह। मैं आज कक्षा 10 के अध्याय 4 से, जिसका नाम है कार्बन, उसके यौगिक में से पॉइंट समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ आपको। इसमें हम सीखेंगे कार्बन के बारे में। कार्बन एक महत्वपूर्ण और मुख्य यौगिक है मानव जीवन के लिए। मानव जीवन में कार्बन भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार से उपयोगी होता है। दवाइयों में, भोजन में, वस्त्रों में, वस्तुओं में, हर चीज़ में कार्बन की आवश्यकता पड़ जाती है। हर चीज़ में नहीं तो कंप्लीटली जो आवश्यक है उनमें तो पड़ जाती है। कार्बन का प्रमुख उदाहरण हीरा है, जो कार्बन से ही अधिक मात्रा में निर्मित होता है। कोयले में भी कार्बन पाया जाता है। और ईंधन, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, केरोसिन, अर्थात इस सभी चीज़ों में कार्बन पाया जाता है, क्योंकि ये सभी कार्बनिक यौगिक हैं। कार्बन का संकेतांक होता है C। कार्बन का संकेतांक C होता है, क्योंकि ये कार्बन एलिमेंट से लिया गया और इसके संकेतांक C होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनमें आबंध क्षमता होती है 4। अर्थात एक कार्बन अणु जब बंध बनाता है तो वह 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। जैसे 4 इलेक्ट्रॉन देगा तो 4 इलेक्ट्रॉन लेगा और उससे साझेदारी कर बंध बना सकता है और यौगिकों को भी बनाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे माना हमने CH4 मैथेन को बनाया, तो इसमें एक कार्बन मॉलिक्यूल्स है ये वाला, और इसमें 4 हाइड्रोजन्स हैं, वो इसके साथ जुड़े हुए हैं। कैसे कि इस कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर और ये बंध बनाए, जिससे ये सारे इलेक्ट्रॉन्स के जरिए जुड़ गए और इन सब के जुड़ जाने से ये कार्बनिक यौगिक यानी कार्बन कंपाउंड पूरा हो जाता है और इसे CH4 कह सकते हैं हम, यानी ये मैथेन का अणु है। आगे समझाते हैं। कार्बन का आबंधन या बंधन, अर्थात कार्बन बंध कैसे बनाता है। कार्बन जब हाइड्रोजन के साथ मिलकर अभिक्रिया करता है तो वे हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। कार्बन जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। मैं आपको हाइड्रोकार्बन के बारे में ही बताता हूँ। हाइड्रोकार्बन, आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन क्या है? जब कार्बन किसी हाइड्रोजन अणुओं के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोकार्बन कहलाता है, यानी तो उसे हम हाइड्रो संतृप्त हाइड्रोकार्बन नंबर 2 असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, 2 प्रकार के हाइड्रोकार्बन बनते हैं। मैं आपको आज हाइड्रोकार्बन बनाने की वो बताऊंगा सारी विधियां, जिससे आप बहुत ही आसानी से और इजी तरह से हाइड्रोकार्बन को बना सकते हो, समझ सकते हो, पूरा हाइड्रोकार्बन का सिस्टम समझ सकते हो। ये आवश्यक है कि हमें कार्बन के बारे में, कार्बन के बंध बनाने के बारे में यह जानकारी प्राप्त रहे। बंध कैसे बनाता है कार्बन, ये मैं संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में ही आपको अच्छे से बता दूंगा। तो सबसे पहली चीज मैं आपको संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में बताता हूँ और उसकी सारी सिस्टम को समझाता हूँ। जैसा मैंने बताया, ये पार्ट नंबर 4 से है, कार्बन उसके यौगिक में से। अब इसमें हम सबसे पहली चीज पढ़ेंगे कार्बन के रूपों में संतृप्त हाइड्रो
कार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये बहुत इजी पॉइंट है। वे यौगिक, यौगिक अर्थात कार्बनिक यौगिक, वे यौगिक या कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक जिनमें केवल एकल या द्विबंध पाया जाता है उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं अर्थात वे यौगिक या कार्बनिक यौगिक जिनमें केवल एक बंध या दो बंध पाए जाते हैं वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे इसको हम दो प्रणाली मानते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक एल्केन, नंबर दो एल्कीन। ये एक एल्कीन हाइड्रोकार्बन और एल्केन हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। इसमें दो मॉलिक्यूल्स दो प्रकार से विभाजित किया गया है संतृप्त हाइड्रोकार्बन को कि इसमें नंबर एक एल्कीन और नंबर एक एल्केन, नंबर दो एल्कीन होता है। एल्केन भी हाइड्रोकार्बन का ही समूह है और एल्कीन भी हाइड्रोकार्बन का ही समूह है। बस डिफरेंस इतना है कि इस एल्केन में सिंगल बंध पाया जाता है और एल्कीन में डबल बंध पाया जाता है। बस इतना अंतर है, जिससे इसका नाम, रूपरेखा, परमाणुओं की आकृति और अणुओं का आकार तथा उनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की क्षमता भी कम या बढ़ जाती है, घट जाती है। तो आज हम एल्कीन के बारे में डिक्लेयर करते हैं। एल्कीन के बारे में डिक्लेयर करते हैं। एल्कीन के बारे में ही आज बताया जाएगा सिर्फ आपको। तो एल्कीन क्या है? एल्कीन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और यहाँ संतृप्त हाइड्रोकार्बन से अभिप्राय यह है कि ये भी एक हाइड्रोजन तथा कार्बन के संयोग से बनने वाले बंधों का समूह है, यानी हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से बनने वाले पदार्थों का ही यानी यौगिकों का ही समूह है। इसे हम एल्कीन कहते हैं। एल्केन के सूत्र, एल्केन का सूत्र CnH2n+2 होता है। इसे साधारण प्रणाली में, इसे हम साधारण प्रणाली में ओलिफिन भी कहते हैं। इसे हम साधारण प्रणाली में ओलिफिन कहते हैं। एल्केन यौगिक पदार्थों को IUPAC यानी IUPAC प्रणाली में नामकरण करने में सहायक होते हैं। नामकरण अगली वीडियो में करते हैं।